बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे जी। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। तो जी आज हम आपके सामने लेके आए हैं जी पंजाबी कड़ी। आज पंजाबी कड़ी पंजाबी तरीके से आप लोगों को कड़ी बनाना सिखाएगी बनाना सिखाएगी। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने ली है अपने हिसाब से दही। मैंने 1 पाव दही ली है, क्योंकि हम बहुत कम बल्कि ये समझो कि सिर्फ मैंने ही खानी होती है और कोई नहीं खाता। तो मैंने अपने हिसाब से कड़ी ली है। सोचा कि रमज़ान से पहले पहले कड़ी एक दफ़ा ट्राई कर ले। तो जी कड़ी को मैंने ब्लेंडर में डाल के उसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने उसके अंदर बेसन डाल दिया था। 1 पाव दही के अंदर उसको ब्लेंड कर लिया था। अगर चाहे तो हाथ से ही कर सकते हैं, मदानी से, जिसको पंजाबी में मदानी बोलते हैं। ब्लेंडर से भी कर, जैसे आप लोगों को ईजी लगे। और फिर मैंने यहाँ पे ज़ीरा और खुश्क धनिया, साबुत धनिया जिसको बोलते हैं, उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया था तवे के पैन के अंदर। और उसको मैंने भून के हाथ से पीस लिया था, मोटा मोटा सा। अच्छा टेस्ट आता है ना अगर इसको हल्का सा इसको गर्म कर ले, इसकी खुशबू ज़्यादा से ज़्यादा आती है। फिर मैंने ऑयल डाल के प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया। उसके अंदर 2 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। तो जी इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है ना भीनी भीनी सी, वो ख़त्म हो जाएगी। ओके हो गया। इसके बाद हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स आपको साथ साथ डालते जाएंगे, आप साथ साथ देखते जाइएगा। ये है टमाटर और 3 मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट मोटा मोटा सा पीस लिया था उसको, क्योंकि हम लोग बहुत कम रेड चिली यूज़ करते हैं, तो ये ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया था। तो जी इसको भूनेंगे और मसाला अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसके अंदर ये नमक, रेड चिली, हल्दी और वो जो मैंने हरी मिर्चें और साबुत धनिया और ज़ीरे का जो पीसा होता है वो मैंने इसके अंदर डाल के, इसको हल्का सा पानी डाल के इसको मैंने भून दिया था। अब जो मैंने बनाया था बेसन और दही का जो ब्लेंड किया था वो मैंने छान के इसके अंदर डाल देना है। फिर इसको हल्की आंच, बल्कि तेज़ आंच पे ही इसको चम्मच लाते जाए इसके अंदर, ये चम्मच लाते ताकि नीचे नहीं लगे। एक बॉयल आने तक इसको मज़ीद चम्मच मुस्तकिल चलाते जाना है, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बीच में किसी का प्रीमियर चल रहा था, वो भी मैं अटेंड कर रही थी। साथ मोबाइल हो तो काम वैसे ही होता है। कड़ी का हम इतनी देर तक, पंजाबी में ये होता है कि कड़ी को तकरीबन काफ़ी देर तक पकाते हैं। एक कड़ी और एक सरसों का साग, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कुकिंग में जिसको बहुत, साग भी हम लोग पंजाबियों में ये होता है कि सुबह से रखते शाम तक पक के वो इतना अच्छा इतना जायकेदार बनता है। कड़ी को भी मैंने तकरीबन इतना पकाती हूँ। वही ना पंजाबियों में यही सबसे मेन चीज़ है कि कड़ी का क्या मतलब है, कड़ के वो कड़ी बन जाए। तो ये झटपट कड़ी जिसका जायका नहीं होता होगा, आई थिंक मैंने कभी ऐसी खाई नहीं है। लेकिन ये देखिए कितनी पक के कितनी पक चुकी है, ये कितनी कम हो गई है माशाल्लाह से। इतनी मज़े की, इतनी स्पाइसी बनी थी। और तो इसका कलर भी आप लोगों को शायद चेंज नजर आए, क्योंकि मैंने मोबाइल का कलर जो है ना, मोबाइल का कैमरा जो आजकल बहुत वो हो रहा है ना। तो जी इतना इसे इसको बनाएंगे, इतना भूनेंगे। उसके बाद हम पकौड़ों के चीज़ें तैयार करेंगे। ये जी मैंने लिया है 1 अदद प्याज पकौड़ों के लिए। आलू कट कर लिया था अपने हिसाब से, जो शेप आप चाहे बना लें। उसके अंदर फिर मैं डालूंगी हरी मिर्चें कुटी हुई, लाल मिर्चों का थोड़ा सा चम्मच डालूंगी, हल्दी डालूंगी, नमक और वही ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया और डालूंगी, ठीक है। अगर चाहे तो इसके अंदर अनारदाना भी आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर डालेंगे हम पालक। और इतने मज़े की किस चीज़ से पकौड़े बने कि आप याद करेंगे, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, भी आप लोगों को अपने अपने हिसाब से, तो बंदा अपने अपने हिसाब से बनाता है। और आप बनाइएगा इस तरीके से, सिंपल सी रेमेडी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़े का, जितना ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से, इसको अच्छी तरह से मैंने हाथों के ज़रिए ही इसको मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर मैं 3 से 4 चम्मच भर के इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी और इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। जितना पानी हिसाब से डालते जाएं, कम करके आहिस्ता से, ताकि ज़्यादा ये पेस्ट जो है ना वो थिक भी ना हो और ज़्यादा लिक्विड भी ना हो। अगर हो गए 10-15 मिनट को पहले ही बना के रख लीजिए लें तो ज़्यादा अच्छा खस्ता पकौड़े बन जाते हैं। तो जी इसको मैं करती हूँ मिक्स, ठीक है। इसको मिक्स करती हूँ, फिर आप लोग देखिएगा कितने मज़े के स्पेसी से पकौड़े बनते हैं। और पता है मेरे मज़े की बात, जब ये कड़ी वगैरह तैयार होगी तो इसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। पता है जब मोबाइल पास होता है तो कुछ भी याद नहीं रहता है।
तो मैं मोबाइल के साथ लगी तो हमने खाना वगैरह खा लिया था। साथ में बनाए थे तड़के वाले राइस। तो मज़ा आता है। गर्मियों में पंजाब में बहुत खाए जाते हैं माशाल्लाह से, और मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, मेरे बच्चों ने नहीं खाया। फिर तड़के के लिए बना रही थी। तड़का मैंने आधा लगाया था। ये देखिए पकौड़ा मैं बना रही हूँ। बहुत मज़े से बने से, इतने स्पाइसी पकौड़े बने कि आप जी याद करेंगे। पकौड़े रेडी हो रहे हैं। फिर मैंने तड़के के लिए बनाया था ज़ीरा और तकड़ी पत्ते का तड़का। ये मैंने अलग से हंडी में डाला था। फिर दोबारा से मैंने तड़का हम लोग लगाते हैं, ऑयल डालते हैं, उसके अंदर हरी लाल मिर्चें डालते हैं, रेड चिली डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं। ये ऊपर से हमने दोबारा से एक्स्ट्रा कलर आने के लिए डालते हैं। ये देखिएगा पिक। तो ये मैं जब तड़का लगा लिया था हंडिया के ऊपर ही, फिर मैंने एक्स्ट्रा सा प्लेट में डालता पिक ली थी। वीडियो बनाना मैंने भूल गई थी। तो ये देखिए कितने मज़े, कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी। तो अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें कैसे लगते हैं। मिलते हैं किसी और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।